गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो में, जो कि है स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशंस। मीन्स 2 डायमेंशन में जो हमारी सरल रेखा है हम लोग उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करती है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को कैसे फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करते हैं। ओके तो ये कुछ जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। जब 2 बिंदु किसी रेखा को अंतः विभाजित करते हैं, इंटरनल डिवीजन करते हैं या एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं, तो ये सब हमारी जो इसकी कंडीशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन की, आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको एक प्लेन में यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग का ये पार्ट है, लोग इसको पढ़ेंगे। ये इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो हमारा पार्ट होता है ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ये सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, एंड ये तृतीय चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश। ये हमारे चतुर्थांश होते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन में जानते हैं। ये हमारी एक्स होती है, एक्स एक्स डैश को वाई वैल्यू का नाम देते हैं, इसको वाई वाई डैश का नाम देते हैं, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं 2 डायमेंशंस के लिए, हम लोग उनको सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें हम लोग के जो होते हैं सारे प्लस प्लस होते हैं पॉइंट। इसमें हमारा जो होता है माइनस प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश में हमारे माइनस माइनस होते हैं एंड प्लस माइनस। इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को राइट करते हैं। जो हमारे बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अगर हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं तो दोनों प्लस में होंगे पॉइंट। अगर हमारे सेकंड में लाई करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है पहला वाला। तो एक्स एक्सिस का हमारा निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग इधर से जब इस साइड चलते हैं तो ये निगेटिव में आता है, माइनस में साइन, तो माइनस का होता है। और ये हमारा पॉजिटिव में रहता है तो इसलिए माइनस प्लस होता है। एंड ये जो हमारा होता है माइनस में, इसी तरीके से ये मूल बिंदु है, तो इसी ये जो हमारा एरिया है ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस कॉमा माइनस आता है पॉइंट, ये हमारा प्लस में होता है और ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस ये हमारा हो जाता है पॉइंट, ठीक है। तो ये तो बेसिक हमने समझा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं जो थोड़ा उसी को रिकॉल करेंगे, उसी की हमारी जरूरत है इसमें सिलेबस में। जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यदि कोई बिंदु P और Q है और उनके बीच की दूरी, पहले उनके जिनके निर्देशांक, पहले हम लोग निर्देशांक की बात करते हैं। जिनके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2। ओके, x1 y1 और x2 y2। तो इसमें सपोज बिंदु P है, जो पॉइंट P है, उसके निर्देशांक x1 y1 है और जो बिंदु Q है उसके निर्देशांक x2 y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, बस एक बार रिवीजन करना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, और PQ क्या लिख सकते हैं अगर समझने के लिखा जाए? दोनों निर्देशांकों का अंतर, दोनों x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर, ये x के निर्देशांक हैं, और आगे प्लस दोनों y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। समझना है हमको यहाँ पर सिर्फ दोनों x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो दोनों निर्देशांक होंगे यहाँ पर x1 माइनस x2 कर देंगे उसका होल ऑफ स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 कर देंगे उसका होल ऑफ स्क्वायर। सो ये सिंपल था हमारा। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके,
तो x2 माइनस x1 माइनस x2 भी किसी किसी बुक में x2 माइनस x1 भी लिखा होगा और y2 माइनस y1 लिखा होगा, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस में भी आता है तो हमारा जो स्क्वायर होगा तो वो उसको ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर x2 माइनस x1 लिखा है और y2 माइनस y1 लिखा है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए जो हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे जब बिंदु रेखा को अंतः विभाजित करती है, जब बिंदु क्या करती है, रेखा को अंतः विभाजित करती है। अंतः विभाजित मतलब इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जब करती है, तो इंटरनल डिवीजन जब करती है तो इसमें हम लोग देखेंगे x के जो पॉइंट होंगे वो कैसे, x एक्सिस पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y बिंदु के निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम लोग निर्देशांकों की बात करें इन दोनों के, तो निर्देशांक हमारे x, y होंगे। तो जो हमारा बिंदु रेखा को अंतः विभाजित करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी ये यहाँ पर नहीं लगेगा, कॉमा लग जाएगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको एक बार हम लोग इधर क्लियरली लिख देते हैं न्यू पेज पर, जिससे कंफ्यूजन ना हो। बिंदुओं के निर्देशांक कब, जब वो अंतः विभाजित करती है, जब वो अंतः विभाजित करती है तब, ठीक है। तो वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन के होंगे, m1 और m2 अंतः विभाजन वाले पॉइंट होंगे, ठीक है। और x1 x2 उसके बिंदु के निर्देशांक होंगे जहां पर वो कट कर रही होगी, ठीक है। अब अगर दो बिंदु हमारे कोई दिए हैं, सपोज x1 y1 दिया है एंड x2 y2 दिए हैं, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, तो किसी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, जब ये दिए हैं तो इनका मगर मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सब जितने भी फॉर्मूले हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। अब यहां हमने देखा था अंतः विभाजित। अब अगर कोई रेखा m1 अपॉन m2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करती है, तब, ठीक है, जब ये बाह्यता विभाजित करेगी तो ये जो हमारा प्लस वाला साइन है सिर्फ माइनस में कन्वर्ट होगा। मीन्स बाह्यता विभाजित करने के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बाह्यता विभाजित करने के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कुछ नहीं करना है, जब फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, जब हमें अंतः विभाजित करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जब हमारा बाह्यता विभाजित हो रहा होगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा वर्क होगा, इस पे हमारा इसी फॉर्मूले पे हमारा वर्क होगा, हम इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, अगर
हमारे कोई 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है। ए बिंदु के निर्देशांक हैं, ए बिंदु के निर्देशांक हो गए x1 y1, बी बिंदु के हो गए x2 y2 एंड सी बिंदु के हो गए x3 y3। तो इनका जो एरिया निकलेगा, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होगी, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल इन 3 बिंदुओं के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसको सिंपल तरीके से हम लोग लर्न करेंगे 1/2, ओके। x1, अब x1 जब होगा तो ये हमको ध्यान रखना है, x1 के साथ क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, यानी कि यहां पर वो 1 वाली वैल्यू इनकी नहीं आएगी जो नेक्स्ट हमारे हैं, ठीक है। प्लस x2 अगर यहां आएगा तो यहां पर यानी अंदर 2x जो दूसरा होगा पद उसका नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1। इसी के आगे कंटिन्यू करना है, ये 2 3 1 प्लस x3, तो x3 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, x3 के बाद y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है हमको फॉर्मूला, इसका भी यूज होगा कि हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए होते हैं और उससे बनने वाली आकृति का हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल है। हाफ पहले x1 होगा तो फिर अंदर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये सिंपली फॉर्मूला है। अब यहां पर ये कंडीशन आती है, इसी से हम लोग कंडीशन फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा, वो कभी भी क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। यदि हमको इसे सॉल्व करने पर माइनस साइन आ रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही लेते हैं, निगेटिव में नहीं लेते हैं, ओके। और यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तीनों जो बिंदु हैं वो क्या हो जाएंगे, समरेखी हो जाएंगे, यानी कि कोलिनियर हो जाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेकर हमने समझा, अगर हमारे कोई भी 3 बिंदु दिए होंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, अगर ये हमारे कोई 3 बिंदु दिए हैं और कह रहा है प्रूफ करिए कि ये समरेखीय हैं, है ना। तो समरेखी प्रूफ करने का क्या मतलब हुआ, समरेखी प्रूफ करेंगे हम लोग किस तरीके से, इसी फॉर्मूले को बराबर 0 कर देंगे, यानी कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। जब ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो हमारा मतलब ये कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पर हमारी, ठीक है। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। और 2 हमारा यहाँ पर इज इक्वल टू 0 में जाकर वैसे भी हट जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं x1 y1, 1/2 लिखेंगे भी तो वो जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से होकर ऑलरेडी हट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमको। अगर वो कोई कहता है हमारे 3 बिंदु दिए हुए हैं, उन 3 बिंदुओं को हमें समरेखीय दिखाना है, यानी कि कोलिनियर दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करके यहाँ पर वैल्यू रख देंगे x1 की, y1 की और फिर x2 की, y2 की, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो समरेखीय है कि नहीं, ओके। तो हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं a cos थीटा कॉमा a sin अल्फा वेट करेंगे 1 मिनट, a cos अल्फा ही होगा यहाँ पर, a cos अल्फा इंटू a sin अल्फा और a cos बीटा कॉमा a sin बीटा के बीच की
दूरी ज्ञात करो। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच की हमको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लोग सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू a cos अल्फा एंड y1 इज इक्वल टू a sin अल्फा। नाउ x2 इज इक्वल टू a sin अल्फा एंड y2 इज इक्वल टू a sin बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट, बीच की दूरी याद करनी है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, करना है इसमें। नाउ a cos अल्फा माइनस a cos बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, x1 की वैल्यू क्या है, a cos अल्फा, और x2 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर a sin अल्फा लिख दिया है, यहाँ पर होगा x2 की a cos अल्फा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोगों से गलती ना हो। a cos बीटा यहाँ पर आएगी वैल्यू। नाउ प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है a sin अल्फा माइनस a sin बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूले से। देखिए ऐसा करते हैं कि इसमें सब में चारों में क्या है, a हमारा कॉमन है, तो हम लोग a ऐसे ही बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारा a बाहर आ जाएगा। नाउ अंडर रूट, इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, देखते जाइए इसको ध्यान से, ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अंडर रूट में चल रहा है पूरा प्रोग्राम, सिर्फ अंडर रूट का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बनेगा, कॉन्सेप्ट कुछ बनेगा, हम लोग का कुछ कट हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक ब्रैकेट में कर लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a अंडर रूट, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस 2 साइन अल्फा बीटा है, माइनस 2 कॉस अल्फा बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, दोनों में से, तो अंदर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये अंडर रूट हमारा पूरा चलेगा यहाँ तक। ना अब देखना है हमको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 2 हो जाएगा माइनस 2, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, डन। a अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहां पर क्या करते हैं, अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a अंडर रूट, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, डन। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। नाउ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है
1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा टर्म। इसके बाद हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट 2a ये आ जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 मिनट, इसी के आगे हम लोग ये करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट 2a ये हमारा अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। क्लियर है? नाउ हम लोग ये देख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया यहाँ पर। ओके, नाउ ये आ जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी हमारी, जब इसका ये स्क्वायर रूट हटेगा अंदर से तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगी 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ओके, तो ये हमको करना है सॉल्व। ये देख लीजिए सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया हमारा। दो बिंदुओं के बीच की हमको दूरी फाइंड करनी थी। ओके, तो इसमें हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, इसको लगाइएगा। जैसे बिंदु ज्ञात करने हैं 4, -7 और -1, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। एक और दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसको करिएगा a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, इसको समझ के करिएगा, इसमें कैलकुलेशन है, अगर हल्की सी मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं मध्य बिंदु का, कि मध्य बिंदु किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। कोई भी अगर हमारे दो निर्देशांक दिए होंगे, पॉइंट दिए होंगे, तो उसके बीच का मध्य बिंदु हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है बिंदु 3, 4 तथा -2, 1 के मध्य बिंदु ज्ञात करो। अब इसमें क्या करा, मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो हेयर x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। ओके, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब वैल्यू को इसमें पुट कर दो, हमको मिल जाएगा आंसर। x1 और x2 3 माइनस 2 अपॉन 2, y1 माइनस y2 4 माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या हो गया, 3 माइनस 2 1 अपॉन 2, 4 में से अच्छा सॉरी 4 y1 प्लस y2 था तो यहाँ प्लस होगा, 4 प्लस 1 5/2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो सिंपल तरीके से फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट है, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, नाउ अब है सरल रेखा। सरल रेखा में कुछ इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं इसके कुछ। जैसे इस सरल रेखा में हम लोग को ज्ञात करना होता है रेखा की प्रवणता। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस c। ये हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पर tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये जो tan थीटा है ये क्या है, रेखा का झुकाव या कह सकते हैं प्रवणता, कि वह रेखा किस एंगल से, अगर हमारा कोई x और y एक्सिस पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारी कोई रेखा इस तरीके से है
तो जो उसका थीटा एंगल बनेगा, ओके, जो भी उसका थीटा एंगल बनेगा जहां पर भी, तो जो भी उसका थीटा एंगल बनेगा वो उसका झुकाव, उस रेखा का झुकाव बताएगा। अगर हमारी रेखा इस तरीके से जा रही है निकलते हुए, तो उसका थीटा एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स जो रेखा जा रही है उस रेखा का झुकाव बताता है ये हमारा tan थीटा। जो एंगल होगा वो रेखा का tan थीटा रेखा का झुकाव प्रवणता है। तो हमें बेसिकली ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर कोई हमारे बिंदु के किसी रेखा के बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और कह रहा है कि रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो हमको बेसिकली इस तरीके से फाइंड करना होगा इस फॉर्मूले में रखकर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है अंताखंड के रूप में डिवीजन। अंताखंड के रूप में यानी कि इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इंटरनल डिवीजन में, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इन इंटरनल डिवीजन। इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसको यूज करना है हम लोग को। यहाँ पर सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ थर्ड आता है लंब रूप में। लंब रूप में यानी कि ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, ओके, या नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर लिखा होगा इंग्लिश में नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, तो हम लोग को तो हम लोग क्या यूज करते हैं, x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू p। ये हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, ओके। और जो नॉर्मल हमारा जो इक्वेशन होती है सरल रेखा, सरल रेखा का एक घातीय समीकरण, एक घात का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से हमको इसको फॉर्म में लाना होगा, ओके। तो ये हम लोग जानते हैं। अब यहां पर बात आती है एक बिंदु से, इंपॉर्टेंट है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर हमें कोई एक बिंदु दे रखा है और लिखा है कि उससे जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहां y1 और x1 और y1 क्या है, उस बिंदु के क्या है, निर्देशांक हैं, ओके। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, सब हमको ये सब याद रखनी पड़ेंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दो बिंदुओं के मध्य x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमने एक बिंदु से जाने वाली रेखा का देखा था x1 और y1 का, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा, x1 और y1 का। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, x1 y1 दिया और x2 y2 दिया, यानी कि दो बिंदु से जाने वाली है। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सभी लोग कॉपी में राइट कर लीजिए, इसी पर हमारे क्वेश्चंस होने हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे दो बिंदुओं के बीच से जाने वाली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि दो रेखाएं दी हुई हैं, ओके, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग ज्ञात करेंगे, दो रेखाओं के बीच का कोण। यदि दो रेखाएं दी हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ओके। तो tan थीटा क्या कहता है,
tan थीटा कहता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, tan थीटा हमारी वैल्यू आ जाएगी m1 थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2। अगर थीटा हमारा ये है, थीटा हमारे को फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब इसी से हमारी कुछ कंडीशंस बनती हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इससे हमारी कंडीशन क्या बन रही थी, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। यदि यहां पर थीटा की वैल्यू को अगर हम लोग जीरो कर दें, थीटा बराबर अगर हम लोग जीरो कर दें, तो क्या हो जाएगा, तब m1 बराबर m2। तो जो परस्पर रेखाएं होंगी हमारी दोनों, परस्पर रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ओके, ये जो रेखाएं हो जाएंगी हमारी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। नाउ यही अगर हमारी थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए, ओके, π/2 जब हो जाएगी तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लंबवत हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारा ये हम लोग जानते हैं कि ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, अगर ये हमारा π/2 हो जाएगा तो ये 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है ये हमारी कंडीशन बन के आएगी यहाँ पर। ओके, तो ये सब हमको ध्यान रखनी है कंडीशंस, इसी कंडीशंस पे हमको आगे वर्क करना है। ठीक है, m क्या यहाँ पर होती है, m यहाँ पर प्रवणता की बात करता है, ग्रेडियंट की बात करता है, स्लोप कहते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसी में दो रेखाओं की बात हो रही है हमारे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक रेखा पर दो बिंदु दिए थे, ठीक है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दी गई दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। ओके, ये हमारी दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नाउ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी दो रेखाएं हैं।